पार्वती, ओ पार्वती, क्या है जी? पार्वती, भूख से पेट में अजीब सी ऐंठन हो रही है। लगता है उल्टी हो जाएगी। पानी पी लीजिए। पानी पीने से लग रहा है पानी के साथ ही पेट की अंतड़ियाँ मुंह के रास्ते बाहर निकल आएंगी। पानी को टिकाने के लिए पेट में कुछ होना भी तो चाहिए। एक काम करो, अपने गमछे से पेट को कसकर बांध लो, थोड़ा राहत मिलेगी। सुरेश बाबू ने गमछे से कसकर अपना पेट बांध लिया। रात के ठीक 1 बजे का समय है, क्योंकि घंटाघर की घड़ी ने अभी 1 का घंटा बजाया है। पार्वती जी जमीन पर लेटी हुई हैं। उनके कानों में घंटाघर की घड़ी का 1 घंटा साफ सुनाई दिया। सुरेश बाबू निवाड़ वाली चारपाई में लेटे हैं। निवाड़ वाली चारपाई से तात्पर्य है जो नारियल की रस्सियों से बुनकर बनाई जाती है। चारपाई के जोड़ ढीले पड़ गए हैं, जिसकी वजह से करवट बदलने में चारपाई चरचराहट की आवाज़ करती है, जिस वजह से पार्वती जी को नींद नहीं आ रही है। करीब 1:30 का समय हुआ होगा। सुरेश बाबू चारपाई में करवट लेते हुए बोले, पार्वती सो गई क्या? नहीं जी, बोलिए क्या काम है? पार्वती जी कान में मिनमिनाहट कर रहे मच्छर को भगाते हुए बोली। पार्वती, अब और ज़्यादा भूख बर्दाश्त नहीं होती है। सुरेश बाबू पेट को हाथों से पकड़ते हुए बोले। पार्वती जी उठी और बोली, ठहरिए, मैं रसोई में देखकर आती हूँ। रात का कुछ खाना बचा होगा तो आपके लिए ले आऊँगी। पार्वती जी रसोई में जाती हैं और बड़ी सावधानी से देखती हैं। कहीं कुछ बचा होगा तो मैं इन्हें दे दूँगी, थोड़ा भूख तो शांत होगी। कल दिन में से कुछ नहीं खाया है उन्होंने। सुबह नाश्ते में एक रोटी और थोड़ी सी सब्जी खाई थी, उससे क्या होता है। बहू ने फ्रिज में लॉक लगाया है और बर्तनों में कुछ भी नहीं है। वह थाली में आटा निकालती हैं, उसमें नमक पानी डालकर घोल बनाती हैं और उसे ले जाकर सुरेश बाबू को दे देती हैं और कहती हैं, इसे घुटक कर पी जाओ। सुरेश बाबू बिना कुछ पूछे ही उस आटे के घोल को घुटक जाते हैं। जब वह आधा घोल घुटक जाते हैं तब उन्हें याद आता है पार्वती ने भी एक रोटी खाई थी। फिर वह आधा घोल पार्वती जी को दे देते हैं। पार्वती जी कहती हैं, आप पी लीजिए। ज़बरदस्ती पार्वती जी को वह घोल पीने को दे देते हैं। दोनों वह घोल पीकर सो जाते हैं। अगर रात को पार्वती जी आटा गूंथकर रोटियां बनाती तो बहू और बेटे को रोटियों की खुशबू आ जाती और फिर बात का बतंगड़ हो जाता। इसलिए आटे में नमक पानी मिलाकर घोल बना लिया। सुबह करीब 6:30 बजे पेपर वाली की आवाज़ से दोनों की आँख खुली। रात को वह 2:30 बजे के करीब सोए थे, इसलिए आँख खुलने में देर हो गई। पेट भर जाने के बाद उन्हें नींद आई तो सीधा सुबह ही खुली। जब पेट भरा होता है तो सुकून की नींद आती है। रसोई से चाय की खुशबू आ रही है। पार्वती जी रसोई के पास गई और भीतर झांकते हुए बोली, रामदीन चाय बना रहा था। पार्वती जी ने चुपके से रामदीन से कहा, रामदीन, आज जरा चाय के साथ कुछ खाने को दे देना तो। रामदीन चाय कप में छानते हुए बोला, माँ जी, चाय के साथ आपको क्या चाहिए? तब पार्वती जी बोली, कुछ भी, नमकीन बिस्किट जो भी भीतर पड़ा है। रामदीन कप ट्रे में रखता हुआ बोला, वह तो सब मालकिन ने दराज में रखा है और उसमें लॉक लगा है। फिर वह बोली, आज नाश्ते में क्या बन रहा है? रामदीन बोला, आज मालकिन ने नाश्ते में पोहा बनाने के लिए कहा है। रामदीन चाय की ट्रे लेकर बहू और बेटे के कमरे में चला गया। पार्वती जी मन ही मन कहने लगी, यह पोहा भी कोई खाने की चीज़ है जिससे ना तो पेट भरता है और ना ही दिल भरता है। वह अपनी और सुरेश जी की चाय छानकर अपने कमरे में ले गई। कमरे में एक चारपाई है जिसमें कुछ गुदड़ियाँ पड़ी हैं। फर्श में एक चटाई बिछी है जिसमें पार्वती जी सोती हैं। दोनों चाय पीते हैं, उतने में ही बाहर से श्यामा काकी की आवाज़ आती है। श्यामा काकी की आवाज़ सुनकर बहू बाहर बैठक में आ जाती है और श्यामा काकी को भीतर बुलाती है। श्यामा काकी आज निमंत्रण देने आई है। उनके घर में आज सत्यनारायण की पूजा है। श्यामा काकी बहू से पूछती है, बहू, पार्वती कहाँ है? बहू पार्वती जी को आवाज़ लगाकर बुलाती है, माँ जी, माँ जी। पार्वती जी अपने कमरे से बैठक में आ जाती हैं। तब श्यामा काकी कहती हैं, आज शाम को आप सभी को परिवार सहित निमंत्रण है। आज हमारे घर में सत्यनारायण जी की पूजा है, इसलिए आपके परिवार का भोज हमारे ही घर में होगा। मैं आपको निमंत्रण देने आई थी। बहू रसोई में जाते हुए बोली, काकी जरा बैठिए,
मैं चाय लेकर आती हूँ। बहू रसोई में जाती है, रामदीन से चाय बनाने के लिए कहती है और दराज खोलकर उसमें से नमकीन बिस्किट निकालती है। फिर उस दराज को लॉक कर देती है। बहू चाय की ट्रे में नमकीन बिस्किट सजा कर ले आती है। श्यामा काकी कहती हैं, गोविंद नहीं दिखाई दे रहा है। तब बहू कहती है, वह नहा रहे हैं। बहू ट्रे में सभी के लिए चाय लगाकर लाई है। वह अपने ससुर को आवाज़ देते हुए कहती है, बाबूजी आइए चाय पी लीजिए। और श्यामा काकी को चाय का कप पकड़ाते हुए कहती हैं, यह लीजिए चाय। श्यामा काकी चाय की चुस्कियाँ लेने लगती हैं। तब बहू कहती है, थोड़ा नमकीन और बिस्किट भी लीजिए। काकी बोली, बहू आज तो मेरा व्रत है, आज मैं कुछ नहीं खाऊंगी। जब तक पूजा नहीं होती तब तक घर में सभी का व्रत रहेगा, इसलिए मैं सिर्फ चाय पी लेती हूँ। इतने में ही सुरेश जी बैठक में आ जाते हैं। बहू उन्हें चाय का कप उठाकर देती है। वह कप लेकर वहीं सोफे के कोने में बैठ जाते हैं। श्यामा काकी कहती हैं, अरे पार्वती, मेरा तो व्रत है, इसलिए मैं चाय के साथ नमकीन बिस्किट नहीं ले रही हूँ। क्या तुम्हारा भी व्रत है? जैसे ही सुरेश जी बिस्किट की प्लेट में से बिस्किट उठाने के लिए हाथ बढ़ाने लगे तो बहू बोल पड़ी, श्यामा काकी, माँ जी और बाबूजी ने अभी नहा धोकर पूजा नहीं की है, इसलिए वह अभी कुछ नहीं खाएंगे। श्यामा काकी चाय पीकर चली गई। तब बहू ने रामदीन को बुलवाकर नमकीन बिस्किट रसोई में रखवा दिए और सुरेश जी से बोली, आपको कुछ जल्दी ही होती है खाने की। बिस्किट की प्लेट में हाथ लगाने से पहले मेरी तरफ देख तो लेते। नहीं, सीधा बिस्किट उठाने के लिए हाथ बढ़ाने लगे। इतने महंगे बिस्किट क्या आपके लिए रखे हैं? वह सिर्फ मेहमानों के लिए हैं। और अब आप अपने कमरे में जाइए। सब सोफ़ा गंदा करके रख दिया। बेचारी पार्वती जी और सुरेश जी को बैठक में आने की अनुमति नहीं है। बहू सोफ़े के कवर ठीक करते हुए बोले जा रही है, कभी सोफ़ा तक तो देखा नहीं, बड़े आए सोफ़े में बैठने वाले। पार्वती जी और सुरेश जी बहू के व्यंग सुनते हुए अपने कमरे में चले गए। सुरेश जी और पार्वती जी के 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। लड़की की शादी हुए 4 साल हो गए हैं। वह अपने ससुराल में बहुत खुश है। गोविंद की शादी हुए अभी 2 साल ही हुए हैं। 2 साल में ही गोविंद की बहू ने पूरे घर में कब्जा कर लिया है। वह एक अमीर घर की बेटी है। गोविंद और कंचन का प्रेम विवाह हुआ था। सुरेश जी की अपनी कपड़े की दुकान थी, जिसे उन्होंने बेटे को चलाने के लिए दे दी। बेटे ने बड़ी सफाई से उनसे कागज में दस्तखत करवाकर वह दुकान अपने नाम करवा ली। अब जब से दुकान उसके नाम पर हो गई है, तब से वह अपने माँ बाप से ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह उसके माँ बाप ना होकर उसके दुश्मन हो। ना तो वह तमीज़ से बोलता है और ना ही खाने के लिए पूछता है। उसे तो अपनी पत्नी और अय्याशी से फुर्सत ही नहीं मिलती है। गोविंद की पत्नी भी गोविंद को देखा देखी अपने सास ससुर से वैसा ही व्यवहार करने लगी। लेकिन जब बाहर का कोई सदस्य आता है तो वह एक आज्ञाकारी बहू का रूप ले लेती है, लेकिन उसके बाद वह अपने असली रूप में आ जाती है। वह अपनी मनमर्जी के मुताबिक सुरेश जी और पार्वती जी को खाना देती है। रामकिशन ने नाश्ते में पोहा बनाया। बेटे बहू ने डोंगा भर भर के पोहा खाया और पार्वती जी और सुरेश जी को एक छोटी सी कटोरी में पोहा दे दिया। बेचारे वह दोनों आधा आधा करके खाने लगे। पार्वती जी कहने लगी, अभी इतने से काम चला लीजिए, शाम को तो सत्यनारायण की पूजा में जाना ही है, वहाँ जी भर के खा लीजिएगा। अब दोनों शाम होने का इंतज़ार करने लगे। पार्वती जी और सुरेश जी शाम के 3 बजे ही तैयार होकर श्यामा काकी के घर चले गए। पूजा शुरू हो गई थी। दोनों हाथ जोड़कर पूजा में शामिल हो गए। पूजा संपन्न होने के बाद सभी आमंत्रित लोगों में प्रसाद बांटा गया। उसके बाद सभी ने रात्रि भोज किया। तब पार्वती जी ने एक थैली में 10-15 पूरियां रख ली और उसे अपने आंचल से ढककर बगल में दबा लिया और खाना खाकर दोनों घर को चल पड़े। आज दोनों ने कई दिनों के बाद जी भर के पकवान खाए थे। घर आकर पार्वती जी ने पूड़ियों की थैली बगल से निकाली और उन्हें संभालते हुए बोली, अब हमें सुबह नाश्ते का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा।
इतनी पूड़ियाँ तो 2-3 दिन चल ही जाएंगी। सुरेश बाबू पार्वती जी की ऐसी हरकत देखकर रो पड़े। वह बोले, पार्वती तुमने ऐसा क्यों किया? तब पार्वती जी बोली, मुझसे आपकी भूख नहीं देखी जाती है, इसलिए मैं वहाँ से 10-15 पूड़ियाँ इस थैली में बांध लाई हूँ। सुरेश जी ने वह थैली पार्वती जी से लेकर बाहर फेंक दी, जैसे गेट के बाहर बैठे कुत्ते खाने लगे। पार्वती जी यह देखकर दंग रह गई। फिर बोली, अब जब आप रात को खाना मांगेंगे तो मैं कहाँ से लाऊंगी? तब सुरेश जी बोले, पार्वती बस करो, अब मैं तुमसे खाने के लिए कुछ नहीं मांगूंगा। वह चुपचाप से अपनी चारपाई में लेट गए। पार्वती जी अपनी चटाई में लेट गई। वह सोचने लगी, बहू बाहर वालों के सामने तो ऐसा प्रदर्शित करती है जैसे उसे हमारा कितना ख्याल हो, लेकिन कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है। उन्हें धीरे धीरे वह दिन याद आने लगे जब वह इस घर की मालकिन हुआ करती थी। खाने पीने और पहनने की कोई कमी नहीं थी। भगवान का दिया उनके पास सब कुछ था। 2 बच्चे थे, एक पति है जो उनका बहुत ख्याल रखता था। लेकिन आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हमें दूसरों के घर से बुलावे का इंतज़ार रहता है। कब लोग हमें अपने घर खाने पर बुलाएंगे और कब हम जी भर कर खाना खाएंगे। सुरेश जी चारपाई में लेटे लेटे कमरे की छत को देख रहे हैं और मन ही मन सोच रहे हैं, जिंदगी इंसान को कहाँ से कहाँ लाकर पटक देती है। आज उन्हें अपने फैसले पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह सोच रहे थे कि उन्होंने वह पेपर क्यों नहीं पढ़े, क्यों उन्होंने आंख बंद करके अपने बेटे पर भरोसा कर लिया और उन कागज़ों पर हस्ताक्षर कर दिए। ऐसी दुर्दशा से तो मौत भली। दुनिया के सामने बेटे बहू बहुत आज्ञाकारी हैं, लेकिन घर के भीतर क्या होता है यह हम ही जानते हैं। हम अपनी पीड़ा ना किसी को दिखा सकते हैं और ना ही किसी से कह सकते हैं। उनके रिश्तेदार और पड़ोसी सभी कहते हैं, आप दोनों बहुत किस्मत वाले हो जो आपको ऐसा बेटा और बहू मिले हैं। अब वह दुनिया वालों के सामने अपने बेटे बहू की सच्चाई रखेंगे तो उल्टा वही बदनाम हो जाएंगे। इसलिए वह चुपचाप सब कुछ सहन कर लेते हैं और बहू बेटे जो भी रूखा सूखा देते हैं वह चुपचाप खा लेते हैं। लेकिन अब बहुत हुआ, इससे ज़्यादा अब बर्दाश्त नहीं होता है। सुरेश बाबू और पार्वती जी सारी रात सोचने में गुजार देते हैं। वह रात भर एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं। दूसरे दिन सुबह सुरेश जी नहाकर साफ कपड़े पहनकर तैयार हो जाते हैं। तब पार्वती जी उन्हें तैयार होता देखकर कहती हैं, आप कहीं जा रहे हैं? तब सुरेश जी बोले, हाँ पार्वती, मैं कहीं जा रहा हूँ। पार्वती जी कहती हैं, कोई काम है क्या? सुरेश जी कहते हैं, बहुत बड़ा काम है, इसलिए ऊपर वाले से प्रार्थना करना जिस काम के लिए मैं जा रहा हूँ वह सफल हो। इतना कहकर वह घर से निकल जाते हैं। पार्वती जी मन ही मन सोचती हैं, आज तो इन्होंने चाय भी नहीं पी, जाने भूखे पेट कहाँ कहाँ भटकते रहेंगे। पार्वती जी ने भी आज कुछ नहीं खाया और ना ही चाय पी। वह सुरेश जी के इंतज़ार में अपने कमरे में बेचैनी से इधर उधर चक्कर काट रही हैं। घंटा घर की घड़ी में शाम के 7 बजे के 7 घंटे बचे हैं। पार्वती जी उन घंटों की गिनती अपने मन में कर रही हैं। इतने में ही घर का गेट खुलने की आवाज़ आई। वह दौड़कर बाहर गई। देखा सुरेश जी हैं। वह सुरेश जी के साथ अपने कमरे में आ गई। सुरेश जी चारपाई में बैठे तो पार्वती जी ने पानी की बोतल से पानी गिलास में डालकर उन्हें दिया और बोली, आप सारा दिन भूखे पेट कहाँ कहाँ घूमते रहे, किस काम के लिए गए थे? सुरेश जी पानी का गिलास लेते हुए बोले, पार्वती, हमारा जितना ज़रूरी सामान है तुम उसे बांध लो। पार्वती जी हक्की बक्की रहकर सुरेश जी का मुंह देखने लगी और बोली, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ नहीं समझी। तब सुरेश जी बोले, समझ जाओगी, पहले खाना खा लो। वह एक थैली में से लिफाफा निकालकर बोले, पार्वती थाली लेकर आओ, मुझे पता है तुमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। पार्वती जी बोली, पहले आप मुझे बताइए आप क्या करने वाले हैं? तब सुरेश जी बोले, हम दोनों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसलिए पहले आराम से खाना खाते हैं, उसके बाद बातें करते हैं। दोनों ने बड़े प्यार से खाना खाया और उसके बाद पार्वती जी बोली, अब खाना भी हो गया, अब मुझे सारी बात बताइए। तब सुरेश जी बोले, पार्वती, तुम्हें याद है मेरा वह दोस्त जिसे मैंने अपने दुकान के समय पर पैसे दिए थे और उसने मेरे दिए हुए पैसों से बिजनेस शुरू किया था? आज मैं उसी के पास गया था।
मैंने सोचा ज़रूरत पड़ने पर जब मैंने उसकी मदद की तो वह भी मेरी मदद ज़रूर करेगा। तब पार्वती जी बोली, आगे क्या हुआ वह भी तो बताइए। सुरेश जी बोले, मैं उसके पास गया, उसने मेरी खूब आवभगत की। उसके बाद आने का कारण पूछा। मैंने उससे कहा, मैं फिर से अपना व्यवसाय करना चाहता हूँ, मुझे कुछ धनराशि की आवश्यकता है, क्या तुम मुझे दे सकते हो? तब वह बोला, आज मैं जो कुछ भी हूँ वह सब तुम्हारे बलबूते पर हूँ, इसलिए तुम बेझिझक मुझसे मदद मांग सकते हो। इसलिए पार्वती, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। मैंने एक कमरा भी देख लिया है जिसमें छोटी सी रसोई भी है, इसलिए हम कल सुबह ही वहीं चले जाएंगे। पार्वती जी बोली, आपको कुछ पता भी है यह दुनिया वाले क्या कहेंगे? देखो, इनको सब कुछ मिलने के बाद भी इनका बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया है। तब सुरेश जी बोले, दुनिया वालों को हमें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। क्या दुनिया वाले आते हैं हमारे दुख दूर करने? उन्हें क्या पता हम घर की चारदीवारी में कैसे मर मर के जी रहे हैं। ऐसे मरने से तो बेहतर है कुछ करके मरें। और अगर तुम्हें अपने बेटे बहू से कुछ ज़्यादा ही प्यार है तो तुम उनके साथ रह सकती हो, यहाँ घुट घुट कर मरने के लिए। लेकिन मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता है। दूसरे दिन पार्वती जी और सुरेश जी घर छोड़कर किराए के मकान में चले गए। धीरे धीरे वक्त बीता। सुरेश जी दोबारा से अपने बिजनेस को जमाने में लग गए और 1-2 साल में ही उन्होंने अपना कारोबार अच्छे से जमा लिया। अब उनका काम अच्छे से चलने लगा। उन्होंने अपने दोस्त की दी हुई धनराशि भी अदा कर दी थी। अब वह आराम से एक कमरे में दिन गुजार रहे थे। एक दिन वह पार्वती जी से बोले, पार्वती, मैं कहीं ज़मीन देख रहा हूँ। पार्वती जी बोली, ज़मीन देखने की क्या ज़रूरत है जी, हम इस कमरे में ही ठीक हैं। अब बुढ़ापे में और ज़्यादा हाथ पैर फैलाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी ज़रूरत बस इतनी ही है, हमें भगवान ने फिर से संपन्न किया है, इसलिए हमें कुछ दान भी करना चाहिए। अब दोनों दिल खोलकर गरीब और अनाथ बच्चों को खाना खिलाते और कपड़े बांटते। एक दिन उनका बेटा उनके घर आया। तब घर में पार्वती जी अकेली थी। वह अपनी माँ के पैर पकड़कर रोने लगा। बोला, माँ, तुम्हारे घर से जाते ही सारा कारोबार डूब गया और धीरे धीरे मैं कर्ज में डूब गया। पार्वती जी ने अपने बेटे की यह दुर्दशा नहीं देखी गई। वह बोली, अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? तब उनका बेटा बोला, माँ, तुम बाबूजी से कहकर मुझे काम दिलवा सकती हो। पार्वती जी बोली, मैं कोशिश करूँगी। वह माँ के पैर छूकर वापस चला गया। शाम को जब सुरेश जी घर आए तब खाना खाने के बाद पार्वती जी ने सुरेश जी को सारा किस्सा कह सुनाया। वह बोले, मैं उस नालायक की शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। तब पार्वती जी ने अपनी कसम देकर सुरेश जी से कहा, बस एक बार मेरे लिए उसे काम पर रख लीजिए। तब सुरेश जी ने कहा, मैं उसे काम पर रख तो लूँगा, लेकिन मालिक का बेटा बनाकर नहीं, एक काम करने वाले के रूप में। पार्वती जी तैयार हो गई। उन्होंने अपने बेटे को संदेश भिजवाया और बेटा दुकान में आकर अन्य लड़कों की तरह काम करने लगा। अब उसे महीने में सैलरी मिलती। वह अपने पिता के अधीनस्थ रहकर काम करता। लेकिन सुरेश बाबू उससे मन ही मन नफरत करते थे, क्योंकि जिस तरीके से उसने धोखे से उनकी दुकान हड़प ली थी, वह याद आते ही उन्हें उस पर गुस्सा आ जाता था। दोस्तों, कई बार बुज़ुर्ग अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को इसलिए खुलकर नहीं बताते हैं कि उनके घर की बदनामी होगी और वह घुट घुट कर सब कुछ बर्दाश्त करते रहते हैं। जैसा मान सम्मान हम उन्हें दुनिया वालों के सामने देते हैं, वैसा ही मान सम्मान घर के भीतर भी देना चाहिए। कहानी देखने व सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो कष्ट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और साथ में लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख भेजिएगा। साथ में कहानी को अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।